बरमूडा ट्रायंगल के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यह दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। लेकिन समय के साथ लोगों को पता चला कि हमारी दुनिया में और भी जगहें हैं जो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन जगहों पर हजारों सालों से क्रूर घटनाएं होती आ रही हैं, जहां लोग जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। तो आइए इस शहर की हलचल से हजारों मील दूर इन उजाड़ मौत के जालों की सैर करें। पोवेगली आइलैंड, यह उत्तरी इटली में वेनिस और लीडो के बीच एक छोटा सा द्वीप है। इसे गोस्ट आइलैंड या नो रिटर्न आइलैंड कहा जाता है। यहाँ एक परित्यक्त मानसिक अस्पताल है। कहा जाता है कि 1920 के दशक में भयानक रसायनों के साथ प्रयोग किए गए थे। लगभग 600 साल पहले यूरोप में प्लेग महामारी के रूप में फैला था। यूरोप की लगभग 1/3 आबादी मर गई। उस समय भी इस द्वीप का उपयोग किया जाता था। जिस किसी में भी प्लेग के लक्षण दिखाई देते थे, उन्हें द्वीप पर लाया जाता था और छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा इस द्वीप में कई लोगों को दफनाया गया था। कई लोगों को विभिन्न संक्रामक रोगों के लिए पुनर्वासित किया गया। इस द्वीप के इतिहास में तमाम ऐसी क्रूर घटनाएं घटीं कि अब यूरोपीय लोग यहाँ आने से डरते हैं। ब्रूनिट आइलैंड, यह द्वीप प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह के 40 द्वीपों में से एक है। हिंदी में इसका उपनाम कब्रिस्तान है। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध के दौरान परमाणु बम के कचरे से निर्मित मार्शल द्वीप समूह के 40 द्वीपों में से केवल 3 अब रहने योग्य हैं। यहाँ केवल 650 लोग रहते हैं। इसके अलावा इस द्वीप के चारों ओर समुद्र के पानी की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप किसी भी समय बाढ़ आने की प्रबल आशंका बनी रहती है। 21वीं सदी तक इसके पूरी तरह जलमग्न हो जाने की संभावना है। अलग अलग समय पर विभिन्न परमाणु बम परीक्षणों के कारण बने विभिन्न क्रेटरों के सभी भयानक संकेत मौजूद हैं। वर्तमान में उन गड्ढों का उपयोग परमाणु कचरे को संग्रहित करने के लिए किया जाता है और इनसे भविष्य में भयानक विस्फोट होने का डर रहता है। सबा आइलैंड, यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला एक ज्वालामुखीय द्वीप है जो अमेरिका के सेंट मार्टिन से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कई लोग इस द्वीप को क्वीन भी कहते हैं। इस द्वीप की ऊंचाई लगभग 877 मीटर है। इस द्वीप की कुल जनसंख्या लगभग 1800 लोग है। चूँकि इस द्वीप की भूमि बहुत उपजाऊ है, इसलिए यहाँ बहुत अधिक वनस्पति है। द्वीप पर हर घर सफेद रंग से और छत लाल रंग से रंगा गया है। उनकी पानी की कमी को पूरा करने के लिए घर के बगल में एक छोटी सी टंकी है। द्वीप पर संचार के लिए केवल एक ही सड़क है। इस खूबसूरती के बावजूद इस द्वीप का भयानक पक्ष यह है कि यह द्वीप कभी कभी भयानक तूफानों से प्रभावित होता है। पिछले 12 वर्षों में द्वीप के ऊपर से 64 तूफान गुजर चुके हैं, जो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इस बात की प्रबल संभावना है कि यह द्वीप किसी भी समय डूब जाएगा। हाशिमा आइलैंड, जापान, 1885 में जापानी कंपनी मित्सुबिशी ने कोयले की तलाश में 199 मीटर मिट्टी खोदी और सौभाग्य से उन्हें एक निर्जन द्वीप पर कोयला मिला। इसलिए उन्होंने 1890 में यह द्वीप खरीद लिया। उस समय कोयला ही ईंधन का एकमात्र स्रोत था। परिणाम स्वरूप यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 4,10,000 टन कोयले का उत्पादन होता था। लेकिन जब कोयले की खपत कम हो गई, तो उन्होंने जल्द ही द्वीप को परित्यक्त घोषित कर दिया। साथ ही परित्याग की घोषणा के 3 महीने के भीतर सभी ने द्वीप छोड़ दिया और ये आइलैंड एक भूथा आइलैंड में तब्दील हो जाता है। सेंट किल्डा, यूनाइटेड किंगडम, सेंट किल्डा अटलांटिक महासागर में एक अलग द्वीप है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में 64 किलोमीटर और स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से 163 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप की जनसंख्या केवल 100 लोग है। 1851 के बाद जनसंख्या शायद कभी भी 180 से अधिक नहीं हुई। अब यहाँ रहने वाले लोग ज्यादातर नौकरी पेशा हैं। इन द्वीपों में पुराने जमाने की कई इमारतें हैं। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा छोड़े गए कई स्मारक भी हैं, जिन्हें बाद में यूनेस्को द्वारा पुनः प्राप्त किया गया। ट्रिस्टन डा कुन्हा, दक्षिण अफ्रीका, यह दुनिया के सबसे अलग थलग द्वीपों में से एक है। यह द्वीप सेंट हेलेना से लगभग 14 मील दूर है। इस द्वीप पर आने के लिए आपको लगभग 15 घंटे की उड़ान और 6 दिन की नाव यात्रा करनी होगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस सुदूर इलाके में लोग रहते हैं। यहाँ करीब 242 लोग रहते हैं। हर साल पर्यटकों को यहाँ घूमने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। तब केवल पर्यटक ही यहाँ यात्रा कर सकते हैं और इस द्वीप पर संचार का एकमात्र रास्ता समुद्र है। रॉक आइलैंड, नाम सुनकर अगर आप किसी स्वर्गीय द्वीप के बारे में सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये आइलैंड दुनिया की सबसे दुर्गम जगहों में से एक है। यह आयरलैंड के तट से 270 मीटर दूर एक छोटा सा निर्जन द्वीप है। द्वीप का स्थान समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर है, इसलिए इसे दुनिया के 7 खतरनाक द्वीपों में से एक में रखा गया है। मजेदार बात यह है कि कई लोग सोचते हैं कि यहाँ से चांद पर जाना सबसे आसान है। मियाकी आइलैंड,
इस द्वीप का डरावना हिस्सा यह है कि इस द्वीप में कई हानिकारक विषाक्त पदार्थ हैं। यहाँ तक कि एक बार भी वह इस द्वीप पर आकर केजू की सांस लेता तो तुरंत मर जाता। यह द्वीप जापान के टोक्यो शहर से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप का एक और खतरनाक पहलू ज्वालामुखी से लगातार होने वाला हिंसक विस्फोट है। माना जाता है कि पिछले 500 वर्षों में 13 प्रमुख ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा और भयानक ज्वालामुखी विस्फोट 1940 में हुआ था, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। पापुआ न्यू गिनी। ऐसे लोगों को ढूंढना मुश्किल है जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी के बारे में नहीं सुना है। यहाँ विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के लगभग 700 लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ यात्रा करना और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना एक बात है, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ फेंकने से आपको चोट लग सकती है। इसके अलावा इस द्वीप पर साल भर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। बारिश, बाढ़ और भूकंप यहाँ के दैनिक साथी हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से निकलने वाली राख कभी कभी पूरे आकाश को ढक लेती है, जिसके कारण कभी कभी उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ की सबसे दिलचस्प जनजाति असारो मडमै जनजाति है, जिन्हें नरभक्षी कहा जाता है। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक यह सिर्फ विदेशियों द्वारा बनाई गई कहानी है। हाउलैंड आइलैंड। हाउलैंड वैसे तो बहुत छोटा द्वीप है, लेकिन यह कई रहस्यों से घिरा हुआ द्वीप है। या यह कहा जा सकता है कि यह प्रशांत महासागर में एक निर्जन मूंगा चट्टान है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस द्वीप का निर्माण हजारों वर्षों में समुद्री जानवरों के कंकालों के जमा होने से हुआ है। यह द्वीप पहली बार 1937 में प्रसिद्ध हुआ, जब एमेलिया एयरहार्ट नाम का एक व्यक्ति द्वीप पर जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वह फिर कभी नहीं मिला।